गुड मॉर्निंग क्लास। हम गणित में बच्चों आज नया पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ 7, बांटो कंकड़ खेलो खेल। बच्चों, इससे पहले आपने जो पाठ पढ़ा था पाठ 6, उसमें आपने भाग बराबर बांटो भाग को बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। और अब आज हम बच्चों उसी के आगे हम पाठ पढ़ रहे हैं बांटो कंकड़ खेलो खेल। इसमें बच्चों आपको ऐसे सवाल करने हैं जिसमें कि आपको भाग भी करना है और गुणा भी करना है, ठीक है। और यही आपको इस पाठ में सिखाया जाएगा, ठीक है। आप गुणा करना भी सीख चुके हैं और आप भाग भी सीख चुके हैं, तो अब इसमें आपको दोनों करना है एक साथ। आप अपनी कॉपी में आज की तारीख डालेंगे, ऊपर लिखेंगे पाठ 7 बांटो कंकड़ खेलो खेल। पहला पॉइंट है बच्चों, इनको आप दोनों पॉइंट को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। गुणनफल को गुण्य से भाग दें तो गुणक प्राप्त होता है, ठीक है। अब गुणनफल को गुण्य से भाग दें तो गुणक प्राप्त होता है, ठीक। तो ये गुणक क्या है, गुण्य क्या है, गुणनफल किसे कहते हैं, ये अभी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों, गुणनफल को गुणक से भाग देने पर गुण्य प्राप्त होता है। यहाँ पर देखो, पहले पॉइंट में दोनों में ही गुणनफल को ही भाग दिया जा रहा है, लेकिन एक में गुण्य से भाग दिया जा रहा है तो गुणक प्राप्त हो रहा है, एक में गुणक से भाग दिया जा रहा है तो गुण्य प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट को आपको इस पाठ में मैं समझाऊंगी, ठीक है बच्चों। अब देखो, यहाँ पर आपको एक सवाल दिया गया है गुणा के रूप में, ठीक है। अब आपको 3 गुणे 4 बराबर 12, ठीक है। चाहे हम 3 का पहाड़ा 4 में पढ़ें तो भी 12 ही आएगा, चाहे 4 का पहाड़ा 3 में पढ़ें तो भी 12 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों गुण्य किसे कहते हैं, देखो यहाँ लिखा है 3 गुण्य, मतलब ये जो है 3 ये गुण्य है और 4 जो है वो गुणक है और 12 गुणनफल है, ठीक है। ये गुण्य है और 4 गुणक और ये गुणनफल, ठीक। तो ये तो गुणा के रूप में। भाग के रूप में, भाग आप पढ़ चुके हैं, है ना। 12 में किसका भाग देना है हमको, 3 का। जब 3 से हमने इसको भाग दिया तो कितना आ गया बच्चों, 4। यहाँ पर 12 जो है क्या है, भाज्य है, 3 भाजक है और 4 जो है वो भागफल है। ये आपको कॉपी में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं और भागफल किसे कहते हैं, ठीक है। जिसमें भाग दिया जा रहा है वो है भाज्य, और जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो कहलाती है भाजक, और भाग देने के बाद जो उत्तर आता है वो कहलाता है भागफल, ठीक है। अब बच्चों इसके आपको मैं देखो, मैं यहाँ पर आपको मैंने जो अभी ऊपर समझाया उसको मैं बता भी दे रही हूँ, आप अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये किनारे हो गया लेकिन आप इसको बीच में लिखिएगा, ठीक। 3 गुणे 4, ठीक है, बराबर 12। अब मैंने यहाँ पर आपको ये एरो लगा के बता दिए हैं, 3 गुण्य 4 गुणक और 12 गुणनफल, ठीक है। जब हमने इनको गुणा किया तो हमारा उत्तर 12 आया और ये है गुणनफल, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको अपनी कॉपी में कर लेंगे। अब बच्चों ये जो 3 गुणे 4 था, ये जो आया था, इसी को हम यहाँ पर जो 2 पॉइंट आपको बताए हैं उसी को मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। पहला क्या था कि गुणनफल को गुण्य से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, गुणक प्राप्त होता है। अब हमने सवाल में देख लिया था, ठीक है, कि गुणनफल हमारा कितना था, 12, है ना। 3 गुणे 4 हमने किया था तो 12 आया, तो 12 क्या था, हमारा गुणनफल था। अब वो कह रहा है कि गुणनफल में यदि हम गुण्य से भाग दे दें, गुण्य कितना था हमारा, 3,
तो यदि इससे हम इसमें भाग दे दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? गुणक प्राप्त होगा, है ना। तो 3 का पहाड़ा जब हम इसमें पढ़ेंगे तो 3 चौक 12, ये बच्चों आ गया 4, और ये क्या है? गुणक। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? वही जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि गुणनफल को गुण्य से भाग दे दें, ये गुण्य है, से भाग दें तो गुणक प्राप्त होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था कि गुणनफल को, गुणनफल नहीं बदलेगा बच्चों, गुणनफल वही रहेगा, गुणनफल को गुणक से भाग दे दें, गुणक ये 4। ठीक है, 4 देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, गुणक से भाग दे दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें गुण्य प्राप्त हो जाएगा। 4 का पहाड़ा जब 12 में पढ़ेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है, तो देखा बच्चों आपने कि हमने क्या किया? गुणनफल में जब हमने गुण्य से भाग दिया तो हमें गुणक प्राप्त हुआ, जब हमने गुणनफल में गुणक से भाग दिया तो गुण्य प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से यही सवाल हमको इस पाठ में करने सीखने हैं। गुणा करके आपको दिया जाएगा प्रश्न, उसको आपको 3 भागों में करना है। एक बार गुण्य से भाग देना है और एक बार गुणक से भाग देना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो जो अभी आपको समझाया है उसी प्रकार के सवाल यहाँ पर देखो मैंने ये लिए हैं। अब इनको हम दोनों रूपों में करेंगे, है ना। एक बार हम क्या करेंगे? गुण्य से भाग दे के गुणक प्राप्त करेंगे और एक बार गुणक से भाग दे करके गुण्य प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमको 6 का पहाड़ा 2 में पढ़ना है। ठीक है, तो 6 दूनी 12। ठीक, तो ये 12 क्या है? हमारा गुणनफल। अब गुणनफल में क्या करना है हमको? पहले तो किसका भाग देना है? गुण्य का भाग देना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 12 भागे 6। ठीक, तो 6 दूनी 12। ठीक है, अब ठीक फिर से 12 को तार लेंगे। अब क्या करेंगे? जो हमारा ये गुणनफल आया है यहाँ पर, इसी को हमको फिर से क्या करना है? यहाँ पर भाग दे देना है। ठीक है, तो ये हमारा देखो, अब 2 से जब 12 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, इस तरीके से देखो बच्चों हम लोगों ने ये पहला सवाल कर लिया है। इसी तरीके से हमें सारे कर लेने हैं। ठीक है, अब 4 तिया 12, 12 भागे 4, फिर 4 का जब हमने इसमें किया तो कितना आया? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, फिर 12 को लिखेंगे भागे 3, 3 चौक 12। आप इसको आसानी से ऐसा कर सकते हो कि 4 से जब हमने इसमें भाग दिया, गुणा किया तो ये आ गया 12 बच्चों। इसी को हमने फिर से यहाँ पर उतारा और फिर पहली संख्या जिससे हमने गुणा किया था उसी से इसको भाग दे दिया, 3 आ गया। अब यही जो आपका उत्तर आया है फिर से 12 लिख करके इसी से आपने फिर से भाग दे दिया और आपका दूसरी संख्या आपको प्राप्त होगी। ठीक है, 5 तिया 15, गुणनफल लिख लो भागे 5। ठीक है, 5 तिया 15। ठीक, अब फिर से इसी गुणनफल को आप यहाँ पर लिख सकते हैं और किससे भाग देना है? अब हमको इसी संख्या से भाग देना है, तो 3 पचे 15। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरीके से ये आपको मैंने बता दिए 3 सवाल। अब मैं यहाँ पर एक और कर रही हूँ, 3 दूनी 6। ठीक, फिर से 6 को लिख लेंगे भागे 3, 3 दूनी 6। ठीक, फिर से 6 लिखेंगे भागे 2, 2 तिया 6। ठीक है बच्चों, देखो कर लिया ना, इसको कितना आसान है इसको करना। तो इसी तरीके से
जैसे आपको अभी मैंने बताया है, इसको आप अपनी कॉपी में करना। बच्चों, जिस तरीके के ऊपर चारों सवालों को मैंने किया है, 4 आपको करके बताए हैं, ये 4 जो दिए हैं मैंने आपको, ये आपको खुद से अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। जो आज आपका नया पाठ शुरू किया है, बांटो कंकड़ खेलो खेल, इसमें आपको गुणनफल, गुण्य और गुणक बच्चों, जिस तरीके से आपको ये अभी मैंने बताया है, बिल्कुल आप अपनी कॉपी में उसी तरीके से करिएगा। और जिस तरीके से सवाल अभी करके बताए हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल भी उसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बार बार वीडियो को देखिए और इन प्रश्नों को करने का अभ्यास कीजिए। और काम करने के बाद आप ज़रूर दिखाएं, ताकि यदि गलत है तो उसको सही कराया जा सके।